देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। इंडार्क की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा है तो देख लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी के अंतिम भाग की ओर। बस में उस बोरे वाले को देखकर मैं भौचक्का रह गया और बिना सोचे ही उस बस से उसी वक्त नीचे कूद गया। बस से नीचे कूदते ही मैं सड़क के ढलान से नीचे कच्ची सड़क पर जाकर गिरा। मैं अभी उठा ही था कि मुझे वही बोरे वाला आदमी मेरे पीछे आता हुआ नजर आया। पता नहीं ये मेरे पीछे क्यों पड़ गया था। मैं रोते चीखते उस कच्चे रास्ते पर भागने लगा। कुछ दूर जाते ही एक टूटी हुई दीवार पर दो लोग बैठे हुए नजर आए। मैं उनके पास दौड़कर गया और उनसे बोला, मुझे बचा लो, वो मेरे पीछे पड़ा है। मेरे इतना कहते ही उन दोनों में से एक ने उस बोरे वाले की तरफ देखा और बोला, तू जा, अब ये मेरा है। इतना बोलते ही वो बोरे वाला आदमी गायब हो गया। तभी मेरी नज़र उस दीवार पर बैठे दूसरे आदमी पर पड़ी जो रो रहा था। उस दूसरे आदमी को रोता देख मुझे कुछ समझ नहीं आया। तभी उस आदमी ने इशारे में पहले आदमी के पाँव की तरफ देखने को कहा। फिर जब मैंने उसके पाँव की तरफ देखा तो वो उल्टे थे। उसके उल्टे पाँव देखकर मैं समझ गया कि ये भी साला भूत ही है। आज रात लगता है मेरा भी भूत बनना पूरी तरह से तय है। तभी वो भूत उस दीवार से नीचे उतरा और मेरी गर्दन पकड़ते हुए बोला, आज दो शिकार। उसने इतना कहा ही था कि दूर खेत में कोई लाठी बजाते हुए बोला, अरे कौन है रे, रुक साले, अभी आता हूं। उसके इतना कहते ही वो भूत एकदम से गायब हो गया। उसके गायब होते ही मैं और वो आदमी उस तीसरे आदमी की तरफ भागे जो अभी भी लाठी बजाते हुए हमारी तरफ आ रहा था। फिर हम दोनों उसके पास पहुंचे तो उसने हमसे पूछा, तुम दोनों ठीक तो हो ना, कहीं उस भूत ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं? उसके इतना कहते ही दूसरा आदमी बोला, बाबूजी आप वक्त पर आ गए, वरना वो तो मुझे मार ही डालता। इस पर वो बोला, अरे ऐसे कैसे मार डालता मेरे होते हुए। फिर बातों बातों में हमें पता चला कि वो गांव का पहुंचा हुआ ओझा है। साथ ही उसने ये भी बताया कि वो भूत गांव का ही था जिसकी मौत हाईवे पर गाड़ी के एक्सीडेंट के चलते हुई थी। फिर जब मैंने उस ओझा को उस बोरे वाले भूत के बारे में बताया तो वो ये सुनकर हैरान हो गया। तभी उस ओझा ने उस बोरे वाले भूत के बारे में बताया कि बहुत सालों पहले वो मेरे साथ ही ये सारी सिद्धियां सीख रहा था, मगर बाद में उसने काली शक्तियों की आराधना करना शुरू कर दिया। जब गांव वालों को पता चला तो वो गांव के बाहर के तालाब में जाकर छिप गया। उसने काली विद्या की मदद से पानी और जमीन के अंदर तक रहना सीख लिया था। वो रात को उस तालाब से निकलता और किसी गांव वाले को एक बोरे में बंद करके उसी तालाब में ले जाता। फिर जब वो बाहर निकलता तो उस आदमी का कंकाल लेकर ही बाहर निकलता था। वो तालाब के अंदर क्या करता ये किसी को कुछ भी नहीं पता था, मगर जल्दी लोगों ने उसे एक रात पकड़ लिया और उसके टुकड़े टुकड़े करके उसी के बोरे में डालकर उसी तालाब में फेंक दिया। मगर कहते हैं कि वो अभी भी वैसे ही लोगों की बलि दे रहा है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।